आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, फैमिली पेंशन के अप्रूवल के बाद हम सारे बैंकर्स का ध्यान पेंशन अपडेशन के ऊपर आ गया है और आपको बताएं कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 3 सितंबर को एक पत्र आईबीए के सीनियर एडवाइजर एचआर को एक पत्र लिखकर पेंशन अपडेशन पे इश्यूज पे बात करने के लिए समय मांगा है। इसके साथ साथ डिस्कशन ऑन रेजिडुअल इशू के बारे में भी उन्होंने कहा है कि इस पर भी चर्चा किया जाए। दिस हैज रेफरेंस टू द डिस्कशन हेल्ड बाय द आईबीए विद द वर्कमैन यूनियंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑन पेंशन अपडेशन एंड अदर पेंशन रिलेटेड इशूड ऑन 22 July 21. You are aware that it is a preliminary meeting and it was decided to continue the discussion further. Our union had also broadly outlined demand in this regard. However, no detailed discussion have taken place. In order to take the issue forward, we request you to arrange for the next round of discussions. In the meeting of EOBU held on 25th August, it was felt desirable the next round of the meeting be held jointly with the workmen union and officers association to facilitate better coordination approach. You are further aware that the separate minutes were signed in residual issues. After signing the wage revision settlement, there is a need a hold further discussion on these issues as well. We request you to arrange for holding of these discussions with workmen union and officers union respectively. फ्रेंड्स, यहाँ पे दो बातें मुख्य हैं कि यूपीयू का ये डिमांड है कि पेंशन एसोसिएटेड रिलेटेड जो भी डिस्कशन है वो करने के लिए समय दिया जाए। लेकिन यहाँ दो बातें मुख्य ये आती हैं कि पेंशन अपडेशन का जो मीटिंग है वो पेंशन अपडेशन के लिए गठित की गई कमेटी द्वारा की जा रही है, विच इज हेडेड बाय द पीएनबी सीएमडी मिस्टर एसएस मल्लिकार्जुन. That is the specific committee formed for the constituted for the pension updation scheme. और रेजिडुअल इस जो नेगोशिएशन होना है रेजिडुअल इशू पे वो नेगोशिएटिंग कमेटी ऑफ आईबीए करता है। इसलिए यूबीओ को एक क्लियर कट मेंशन करना चाहिए, क्योंकि दोनों अगर मीटिंग को हम एक साथ करेंगे अथवा दोनों के इश्यूज को एक साथ मिला देंगे तो हमारा जो पेंशन अपडेशन का मीटिंग है, जो पेंशन अपडेशन का इशू है, वो रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो और फ्रेंड्स, दूसरी बात, यूबीयू अपने लेटर में कहीं भी एजेंडा नहीं बता रहा है कि हमारे रेजिडुअल इश्यूज में कौन कौन से अब मुख्य मुद्दे बच गए हैं। वो एजेंडा क्लियर कट लिखना चाहिए आईबीए को, ताकि मेंबर्स को भी पता लगे कि अगला जो डिस्कशन होगा वो किन मुद्दों पे होना है। 5 डे वीक मेंशन है कि नहीं है, स्पेशल अलाउंस मेंशन है कि नहीं है, डीएडी संबंधी बातें जो पेंडिंग रह गई वो है कि नहीं है, आखिर किन मुद्दों पर कौन से रेजिडुअल इशू पे बात करना चाहती है। आपको याद होगा कि बैंकिंग 5 डे बैंकिंग का जो बात था वो हमारा प्राइम मुद्दा था और बैंकर्स डिमांड करते रह गए और इंश्योरेंस कंपनी ने इसको मनवा लिया। यहाँ पे हमारी चूक हुई, तो हमें यूबीयू द्वारा ये क्लियर कट एजेंडा डिसाइड होना चाहिए और साफ साफ लिखना चाहिए कि पेंशन अपडेशन की मीटिंग जो 22 जुलाई की इन कंटिन्यूएशन होना है वो हमारा क्या आउटलाइन है, क्या तैयार हुआ है, हम उस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। देखिए अगला कदम यूनियन का क्या होता है अथवा आईबीए इसके मुद्दों पर डिस्कशन के लिए कौन सा समय फिक्स करती है। ये दोनों सारे मुद्दे इम्पॉर्टेंट हैं, रेजिडुअल इश्यूज का भी और पेंशन अपडेशन का भी। इसी चलते अभी AIBRF ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन के लोगों ने जो वुमेन विंग है वो फाइनेंस मिनिस्टर से मिला और उनको अपना धन्यवाद ज्ञापित किया कि फैमिली पेंशन का अप्रूवल मिनिस्ट्री द्वारा कर दिया गया। On 5th September 21, a delegation of women's wing AIBRF Karnataka met Union Finance Minister Nirmala Sitharaman at Bangalore to thank for approving increase in family pension. The delegation handed over a letter from Sri S.C. Jain, General Secretary AIBRF,
thanking for her for approving the increase in family pension and also drawing her attention to our pending issues. Sweets bouquet and a memento was presented to the finance minister on behalf of AIBRF. The finance minister was very glad to receive our delegation and she positively responded to our request in the matter of updation of बैंक पेंशन रिटायरीज, यानी कि जो हमारे पेंशन अपडेशन का मुद्दा है उसको फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत ही ध्यान से सुनने के बाद अपना अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है। आने वाला समय क्या होता है, मीटिंग में क्या डिसाइड होता है, वो आगे की बात है। लेकिन अभी पहला ना IBA ने अभी कोई डेट फिक्स किया है फर्दर नेक्स्ट मीटिंग का और ना कोई मॉडलिटीज डिसाइड हुई है। हाँ, इस बारे में चर्चा इसलिए चल रही है, हो सकता है कि गवर्नमेंट का ध्यान अब इस पे जा रहा है। आपको जो फोटोग्राफ है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर के साथ AIBRF विंग की महिलाओं का जो विज्ञापन दिया है उसका है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट के साथ आपसे फिर मिलते हैं, लेकिन इन द मीन टाइम हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि UVU के लीडर्स इस पर ध्यान दें और अपने एजेंडा को क्लेरिफाई करें ताकि हर आदमी को पता चले, हर मेंबर्स को पता चले कि आगे क्या होने की संभावना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। इस अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।